लकल्हम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि हम अपने आंगन में अपने घर के आसपास कहीं पर बेरी का दरख्त लगाना चाहते हैं, तो लोग मना कर रहे हैं कि बेरी के पत्ते में जिन्नात होते हैं या बेरी का पत्ता अच्छा नहीं होता। ये भी इन्होंने कहा है और साथ में ये भी कहा है कि सिदरतुल मुंतहा का जो पेड़ है, दरख्त है, वो इनके कमेंट्स के मुताबिक ऐसा समझ में आ रहा है कि ये समझ रहे हैं कि सिदरतुल मुंतहा का जो दरख्त है या सिदरतुल मुंतहा जो है वो ये बेरी का ही दरख्त है, ये शायद ये सोच रहे हैं। बहरहाल दोनों बातें मैं क्लियर कर देता हूं कि आंगन में या घर के आसपास अगर कोई बेरी का दरख्त लगाना चाहे तो लगा सकता है या नहीं, शरअन क्या इसमें कोई हरज है। आइए तवज्जो के साथ आप सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। अल्लाह करीम ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, ये कुरान पाक की सूरह वाक़िआ की आयत नंबर 28 और 29 है। अल्लाह फरमाता है फी सिदरिम मखदूदिन व तलहिम मंदूद। अल्लाह फरमाता है बेकांटे की बेरियों में और केले के गुच्छों में। ये अल्लाह करीम का इरशाद है। इस आयत की शरह में तफसीर सिरातुल जिनान के जिल्द नंबर 9 के सफा 684 में एक रिवायत मज़कूर है। इसी आयत जो दो आयत मैंने तिलावत की, इन्हीं दोनों आयत की तफसीर में हदीस क्या है देखिए। हजरत अबू उमामा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर कुल-नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम फरमाया करते थे कि बेशक अल्लाह ताला हमें देहाती मुसलमानों और उनके पूछे गए सवालात की वजह से फायदा पहुंचाता है। एक दिन एक देहाती मुसलमान आए और उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह ताला ने कुरान में एक अजियतनाक दरख्त का जिक्र फरमाया है, यानी एक ऐसा दरख्त जो तकलीफ देने वाला है, उस दरख्त का जिक्र फरमाया है। और मेरा यह गुमान नहीं कि जन्नत में कोई ऐसा दरख्त हो जो अपने मालिक के लिए तकलीफ दे साबित हो, यानी जन्नत में कोई ऐसा दरख्त, वो भी दरख्त जो अपने मालिक के लिए तकलीफ का सबब बने। मुझे लगता है ऐसा दरख्त नहीं होना चाहिए, लेकिन कुरान में एक ऐसी दरख्त का जिक्र है। अब ये हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस देहाती की इस बात को सुने तो आका ने इरशाद फरमाया कि वो कौन सा दरख्त है, यानी आपने किस दरख्त के बारे में सुना है और किस दरख्त के ताल्लुक से आपका सवाल है। तो उस देहाती ने अर्ज की कि बेरी का दरख्त। ये अजियतनाक इसलिए है, यानी बेरी का दरख्त तकलीफ दे इसलिए है कि उसके ऊपर कांटे लगे होते हैं। तो नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या अल्लाह ताला ने ये इरशाद नहीं फरमाया कि फी सिदरिम मखदूदिन, अल्लाह ताला उसके कांटे काट देगा और हर कांटे की जगह फल पैदा फरमाएगा। लिहाजा वो दरख्त कांटों की बजाय फल उगाएगा और उसके फल में 72 रंग जाहिर होंगे और उनमें से कोई रंग भी दूसरे के मुशाबे ना होगा। ये रिवायत मुस्तदरक किताबुत तफसीर के जिल्द नंबर 3 के सफा 287 के हदीस नंबर 3830 में है। अब ये पूरी हदीस पाक है। इस हदीस पाक में ये समझ में आया कि जन्नत में भी बेरी का दरख्त होगा। फर्क बस ये होगा कि जन्नत के बेरी के दरख्त में कांटे की जगह में फल होंगे। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि कोई और दरख्त होगा। वो तवज्जो तालिब बात ये है कि आका ने ये नहीं फरमाया कि वो बेरी का नहीं कोई और दरख्त होगा, क्योंकि कुरान ने क्लियर किया कि दरख्त बेरी का ही होगा। और फर्क बस ये होगा कि दुनिया के दरख्त जो बेरी के होते हैं उसमें होते हैं कांटे, जन्नत के जो बेरी के दरख्त होंगे उसमें कांटे नहीं होंगे। और ये भी कहा गया कि दुनिया के इस दरख्त में जो कांटे होते हैं, कांटों की जगह में वो फल होंगे। अब आप गौर कीजिए, होगा दरख्त बेरी का ही, भले कांटे नहीं होगा। जो दरख्त जन्नत में हो या जो जन्नती दरख्त हो, क्या वो दरख्त के बारे में कहा जा सकता है कि वो दरख्त अगर घर के आसपास लगा दिए तो घर में नहुसत आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, घर में कोई बला आ जाएगा, या फिर घर वो दरख्त जो है वो जिन्नातों का ठिकाना बन जाएगा। यानी कुल मिलाकर के बेरी के दरख्त को अपने घर के आंगन में या आसपास मनहूस समझना, ये बिल्कुल इस्लामी ख्यालात के खिलाफ है, इस्लामी सोच के खिलाफ है। और जहां तक बात उनकी के वो सिदरतुल मुंतहा का दरख्त बेरी का, तो वो दरख्त बेरी का नहीं है,
کہا یہ گیا ہے کہ بیری کے درخت کی طرح اس کے پتے ہوں گے. سدرۃ المنتہا کے بارے میں یہ کہا گیا ہے. تو وہ مکمل بیری کا درخت نہیں ہے، لیکن جنت میں بیری کا درخت ہوگا. سورہ واقعہ کی آیت نمبر 28-29 میں آپ نے سن لیا. اب جو جنتی درخت ہو تو وہ درخت برکت والا ہوگا، وہ درخت سے فائدہ ہوگا نہ کہ نقصان. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام صحیح مسائل پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.